नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले खबर मुंगेर से, जहां शादी की खुशी में दूल्हा ऐसा दीवाना हुआ कि खुद ही बंदूक उठाकर धाएं धाएं फायरिंग करने लगा। दूल्हे ने एक नहीं ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की है। फायरिंग में सुध हो चुके दूल्हे सूरज कुमार को यह पता ही नहीं चला कि कब उसकी बंदूकबाजी का वीडियो वायरल हो गया। दूल्हे के फायरिंग का यह वीडियो 11 फरवरी का है। अब इस मामले में पुलिस ने दूल्हा सूरज कुमार के साथ 20 लोगों को चिन्हित किया और अब इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र के खोजा बाजार में नगर निगम के डिप्टी मेयर सुनील कुमार की बेटी से सूरज की शादी हुई और अब इस बंदूकबाज दूल्हे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपके सामने उस शादी समारोह की तस्वीरें, वो वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रहा है और हाथ में बंदूक लिए दाएं दाएं फायरिंग करता हुआ, ये कोई और नहीं, खुद दूल्हे हैं। थानाध्यक्ष मुफस्सिल द्वारा प्राथमिकी हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। पश्चात गिरफ्तारी एवं गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जाएगी। तो देखिए कैसे दूल्हे को दाएं दाएं ये बंदूकबाजी करना महंगा पड़ चुका है, क्योंकि अब इनके साथ साथ 20 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है। अपनी ही शादी में निशानेबाजी करते हुए ये दूल्हे राजा आपको नजर आ रहे होंगे। नियम कानून को ताक पर रख दिया। अगर गलती से भी गलती हो जाती तो ये लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन इन सारी बातों को ये भूल गए और भरी भीड़ के बीच में देखिए कैसे एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की गई। गया के बेलागंज के आढ़तपुर गांव के पास मोरहर नदी में बालूघाट का सीमांकन करने गई पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो जाता है। ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मियों ने भी ग्रामीणों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें 10 से ज्यादा ग्रामीण जख्मी हो गए। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सर बहुत जेल द्वारा मारा गया है। बिना नेम प्लेट का। अगली खबर नवादा से, जहां पर साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 25 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी बरावा में एसटीपीओ और स्क्वाड यानी कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स की टीम ने कार्रवाई की, जिसमें एक साथ 25 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बाइक, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूरे नेटवर्क के बारे में अब पूछताछ की जा रही है, जानकारी निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस दौरान कई अपराधी यहां से फरार होने में भी सफल रहे। और अब बात शराब माफियाओं पर चले प्रशासन के डंडे की। जी हां, पुलिस और उत्पाद विभाग की तमाम कार्रवाइयों के बाद भी शराब माफिया बेखौफ होकर नशे के इस धंधे में लगे हुए हैं। हम आपको तस्वीर जो दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीर पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के पीर मोहम्मद दियारा इलाके की है, जहां देसी शराब की भट्टियों का पता चलने के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने यहां धावा बोल दिया। एक साथ 16 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। शराब के धंधेबाज नदी के किनारे बालू में दबाकर शराब छिपाकर रखे हुए थे, जिसकी तस्वीरें देख पुलिस की टीम के होश भी उड़ गए। छापेमारी में पुलिस ने 350 लीटर देसी शराब को नष्ट किया है और 36 क्विंटल जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। वहीं शराब माफियाओं पर नकेल की दूसरी खबर बांका से आई, जहां ड्रोन से निगरानी के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बड़ी कार्रवाई करती नजर आई। भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट करने के साथ भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया।
पटना से पहुंची ड्रोन की टीम ने पहले बांका के बेलहर और जमुई के सीमावर्ती इलाकों में सर्वे किया, जिसके बाद पुलिस ने दल बल के साथ पहुंचकर शराब माफियाओं के धंधे पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। कितना लीटर इसमें लिखा हुआ है? वहीं शेखपुरा में भी चेवाड़ा थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। दरअसल पुलिस को झारखंड के बोकारो से 2 कार में विदेशी शराब लाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 कारों से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। वहीं 4 शराब तस्करों को भी धर दबोचा गया। खबर बेतिया से, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर करोड़ों का चरस और गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनरवा पुलिस को मादक पदार्थों की बड़ी खेप की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया। एसएसबी के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाए गए, जिसमें शक होने पर 2 लोगों को जब पकड़ा गया तो इनके पास से 2 बोरे में 8 किलो चरस और 11.5 किलो गांजा बरामद किया गया। हालांकि इस दौरान एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर यहां से भाग निकलता है। जब्त चरस की कीमत तकरीबन 1,65,00,000 रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार तस्करों में एक हरियाणा के कैथल का और एक नेपाल के परसा का रहने वाला है। बड़ी खबर पूर्वी चंपारण के ढाका से, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना भीड़भाड़ वाले रजिस्ट्री कार्यालय परिसर की है, जहां वरुण सिंह नाम का व्यक्ति किसी काम से आया हुआ था। तभी रजिस्ट्री ऑफिस के सामने बाइक सवार अपराधियों ने युवक के सिर में गोली दाग दी, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस का यह दावा है कि मृतक वरुण सिंह का भी आपराधिक इतिहास रहा है और कई थानों में लूट, छिनतई और आर्म्स एक्ट में कई मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में हत्याकांड की यह घटना आपसी रंजिश या फिर गैंगवार का नतीजा हो सकती है। वहीं दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के जीएम रोड इलाके में भूमाफियाओं के हमले की शिकार हुई महिला पिंकी झा और उसके भाई संजय झा की पटना पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले महिला के गर्भ में पल रहे बच्ची की भी मौत हो गई थी और आज पिंकी झा के भाई संजय झा की भी मौत हो गई। 10 फरवरी की रात शहर के बीच जीएम रोड में जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुलडोजर से घर पर हमला करने के बाद 4 लोगों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दिया था। इस मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी शिव कुमार झा अभी भी फरार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भूमाफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। यही नहीं, नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं घटना को लेकर कल दरभंगा बंद का ऐलान है। ये क्या बोले, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चली गई छोड़ के, ऊपर से प्रशासन बोलता है कि हम लोग खुद से आग लगा लिए हैं। हाँ, मिली भगत पैसा उछल दिया। शिव कुमार झा मिली भगत कर रहा है। बर्बाद हो जाएगा कि परिवार को जो बर्बाद करता है। हाँ, भागा हुआ क्यों भागा जब हम लोग खुद से किए तो सिर्फ। और अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, और एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं जो शिव प्रकाश झा हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीम निरंतर जो है जहां उनका लोकेशन मिल रहा है मधुबनी और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में, उधर कैंप भी कर रही है। और जो अन्य अज्ञात लोग थे उनमें से कुछ को भी चिन्हित किया गया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और फिर मुख्य जो अभियुक्त हैं, जो एक नामजद हैं, उनके लिए हम लोग कोर्ट से भी वारंट ऑफ कुर्की अविलंब लेके जो विधिवत कार्रवाई होती है उसको भी पूरा करेंगे। और लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को पहले लाइन हाजिर किया गया था, फिर उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। और इस प्रकार हम लोग एक एसआईटी भी बना दिए हैं। इसमें एक एसआईटी बनी हुई है और वो एसआईटी भी तमाम पहलुओं को देख भी रही है। चारे की फांस में बुरी तरह घिरे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के लिए आज का दिन अमंगल ही साबित हुआ। रांची सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फ्रॉड स्कैम के सबसे बड़े डोरंडा ट्रेजरी केस में फैसला सुनाते हुए लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। हालांकि लालू पर सजा का फैसला अदालत अब 21 फरवरी को तय करेगी।
मंगलवार का दिन आरजेडी लालू प्रसाद के लिए झटका देने वाला रहा, क्योंकि चारा घोटाला के सबसे बड़े केस यानी डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद को दोषी करार दिया है। हालांकि इस मामले में सजा का ऐलान होना बाकी है। फॉर्डर स्कैम के 5वें केस में लालू को कितने साल की सजा मिलेगी, इसका फैसला कोर्ट 21 फरवरी को तय करेगा। चारा घोटाले का सबसे बड़ा केस रांची का डोरंडा कोषागार से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ यह मामला है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित कुल 75 आरोपियों को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए 75 लोगों में से 38 को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने 24 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। चारा घोटाले के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद दोषी ठहराए गए हैं। इधर चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में फिर से दोषी ठहराए जाने के बाद आरजेडी अध्यक्ष को रांची के होटवार जेल भेज दिया गया। हालांकि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जुड़ी अपील के बाद रिम्स शिफ्ट कर दिया गया। 20 लोगों को एक्यूटल हुआ 20 और बाकी 36 लोगों को 2 पॉलिटिशियन सहित 36 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई। 3 साल की उसमें लालू जी को कन्विक्ट किया गया जी। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अभी नहीं सुना। 20 लोगों में कोई बड़ा नाम है? 20 लोगों में पॉलिटिशियन में ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा का। जी। बता दें, झारखंड में चारा घोटाले के कुल 5 मुकदमों में लालू प्रसाद अभियुक्त बनाए गए थे। 4 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। 5वें मामले में भी लालू दोषी करार दे दिए गए हैं। सभी की निगाहें अब 21 फरवरी को रांची सीबीआई की विशेष अदालत पर टिकी है, जब सजा का ऐलान किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश, ओम प्रकाश और रूपाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार ने आज मुंगेर में तारापुर शहीद स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। तारापुर क्रांतिकारियों की याद में बने स्मारक पार्क का सीएम ने पटना से वर्चुअल उद्घाटन किया और कहा कि हर साल 15 फरवरी को तारापुर में शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। नब्बे साल पहले आज ही के दिन तारापुर के 34 वीर बांकुरों ने आजादी के लिए शहादत दी थी। आज का दिन यानी 15 फरवरी उन रण बांकुरों को याद करने का दिन है। सीएम नीतीश कुमार ने पटना से तारापुर के क्रांतिकारियों की याद में स्मारक का वर्चुअल उद्घाटन किया। अब हर साल 15 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। हम लोग बिहार में अनेक राजकीय समारोह करते हैं। अभी 100 भी नहीं है वो संख्या, उसकी 100 के नीचे है, लेकिन अब उसमें एक संख्या और बढ़ा करके यानी तारापुर में ये राजकीय समारोह 15 फरवरी को हर साल किया जाएगा। 90 साल पहले मुंगेर के तारापुर में जो हुआ वो शायद बहुत कम ही जगह हुआ होगा, जब एक साथ 34 लोगों ने तिरंगे के लिए शहादत दी। दरअसल थाना भवन पर आजादी के दीवाने झंडा फहराने जा रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए अंग्रेजों ने सेनानियों को गोली मारने का आदेश दिया था। अंधाधुंध फायरिंग में तब 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे, लेकिन शहादत के बाद भी आजादी के दीवानों ने थाना भवन पर तिरंगा लहराया था। एक साथ इतने लोग शहीद होने की घटनाएं तो कुछ ही जगह होगी, और अपने बिहार में तो 34 लोगों की एक जगह शहीद होने की कहीं कोई घटना हम लोग नहीं जानते। तो ये 34 लोग एक जगह शहीद हुए, इसलिए अब हम लोगों का यह भी निर्णय है कि अब हर साल 15 फरवरी को एक शहीद दिवस का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 30 जनवरी को अपने मन की बात कार्यक्रम में तारापुर के वीर शहीदों का जिक्र किया था। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है।
15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। तारापुर थाने पर तिरंगा फहराने की कहानी बिहार के लिए गौरव का विषय है। ये शहीद स्मारक पार्क आने वाली पीढ़ियों को उन शहीदों की शहादत की याद दिलाता रहेगा। न्यूज 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक और पार्क का उद्घाटन करने के बाद शाम को दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी नेता विप्लव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और स्थानीय लोगों ने 1001 दीप जलाकर 1932 में शहीद हुए आजादी के दीवानों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हर साल 15 फरवरी को इसे राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पर्यटकों की नगरी राजगीर में कल जूस सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से होगा। राजगीर का जूस सफारी देश का अनोखा वन्य जीव अभयारण्य होगा। नालंदा के राजगीर में देश का पहला ऐसा जू सफारी बनकर तैयार हो गया है, जहां 5 तरह के वन्य प्राणी दिखेंगे। वन्य जीवों के लिए इस तरह के ठिकाने देश में नहीं के बराबर हैं। राजगीर में स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी पहाड़ियों की तलहटी में जू सफारी का मनोरम और अद्भुत नजारा देखने के लायक है। यहाँ खुले में विचरण करते जंगली जानवरों के बीच पर्यटक सुरक्षित तरीके से गाड़ियों से भ्रमण कर सकेंगे। यहाँ घने जंगल के बीच शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू और हिरण विचरण करते दिखेंगे। पटना के जू से 35 जानवर राजगीर जू सफारी में मंगाए गए हैं, जबकि बंगाल और गुजरात जू से भी यहाँ शेर और बाघ लाए गए हैं। 191 हेक्टेयर में बने जू सफारी में शेर, बाघ जैसे कई जानवर हैं। पर्यटक मजबूत ग्लास लगे बंद गाड़ियों में सवार होकर इन्हें नजदीक से देखने का आनंद उठा सकेंगे। सुरक्षा का भरपूर ख्याल भी रखा गया है। सभी जानवरों के अलग अलग सफारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और 176 करोड़ रुपए की लागत से 191.12 हेक्टेयर में ये जू बनकर अब तैयार हो चुका है। तो राजगीर में बने जू सफारी का सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से ये एक खास प्रोजेक्ट था, जिस पर पिछले कई महीनों से काम किया जा रहा था। इस जू सफारी में गुजरात के गिर के बब्बर शेर के साथ साथ कई दूसरे नवर भी आपको नजर आ जाएंगे। दर्शक बंद गाड़ी में खुले में घूम रहे इन जानवरों को देख पाएंगे। 191.12 हेक्टेयर में फैला राजगीर जू सफारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। बचाने की कवायद में भी जुटा है। वाल्मीकि नगर के